हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स शुरू करने जा रहे हैं विद सेक्शन 112 कैपिटल ए। बहुत सारे सीए स्टूडेंट, बिजनेसमैन और बहुत सारे सीएस को डाउट आता है कि इस सेक्शन में बहुत फार्मूला बेस्ड है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन उनको समझ नहीं आती। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको 112 कैपिटल ए समझाऊंगा। उसको समझने के लिए पहले हमें एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सेक्शन 10 क्लॉज 38 की एग्जेम्पशन जिसको डिलीट करके ये सेक्शन आया था वो क्या थी। तो 1 अक्टूबर 2004 को इक्विटी मार्केट को बूम करने के लिए एक सेक्शन आया, सेक्शन 1038। क्या था वो? 3 टाइप की सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों को अगर तुम लॉन्ग टर्म बेचते हो तो तुम्हें उसका जितना भी कैपिटल गेन है 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब एक ऐसी चीज ले आए तो दूसरी जगह एक और कॉन्सेप्ट ले आए कि थोड़ा सा तो टैक्स दो, लेकिन इनकम टैक्स के थ्रू नहीं, किसी और वे में टैक्स ले लिया सिक्योरिटीज की डीलिंग पे, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो 1 अक्टूबर 2004 को इधर ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, उधर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन क्या होता है? बेसिकली हर सेल या परचेज पे उसकी वैल्यू पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है हमें, लेकिन हमने तो कभी उसकी रिटर्न भरी नहीं, उसकी रिटर्न थोड़ी भरनी होती है। सिक्योरिटीज से डील करोगे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो हमारा जो ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, अपने आप ही वो काट लेगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। 0.01%, 0.001% डिफरेंट सिक्योरिटीज का डिफरेंट टैक्स रेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब 1 अक्टूबर 2004 को एग्जेम्पशन लेके आए, उसको लिंक कर दिया सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के उस लॉ के साथ। कैसे? कि अगर तुमने एसटीटी पे किया है तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या लिंक करा? तो हुआ क्या कि ये 3 तरीके की सिक्योरिटीज है, इनके ऊपर अगर तुम लॉन्ग टर्म रख के उसको बेचते हो तो तुम्हें मिल जाएगी। पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पे होता था 36 मंथ्स या उससे ज्यादा, लेकिन इस सिक्योरिटीज मार्केट को और बूम करने के लिए इन्होंने बोला कि 36 मंथ्स को भी नहीं, हम सिर्फ 12 मंथ को ही कंसिडर करेंगे। मोर देन 12 मंथ्स, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। Period of holding more than 12 months in case of equity shares and equity oriented mutual funds, and period of holding more than 36 months in case of units of business trust. But equity shares, equity market boom करने के लिए लेके आए ये सेक्शन, समझ में आता है। ये म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इवन इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डोंट हैव टाइम or I don't have appropriate knowledge, I may not have interest in finance, but मुझे इन्वेस्ट तो करना है, पैसा तो हर किसी को पसंद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपर्ट्स को दे दूंगा कि भाई तुम मेरे पैसे को मैनेज करो। ये एक्सपर्ट्स म्यूचुअल फंड्स ही तो होते हैं, वो प्रोफेशनल्स लेके आते हैं जिनका दिन रात यही काम होता है। हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, वो हमें यूनिट्स देते हैं, वो आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो इन्वेस्ट तो डेट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं, वो तो एफडी में भी कर सकते हैं, वो तो किसी में भी कर सकते हैं। इसी वजह से इक्विटी मार्केट कैसे बूम होगी, एक चेक लगा दिया गया कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, मतलब उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है मोटा मोटा 65% से ज्यादा होनी चाहिए इक्विटी शेयर्स में, तभी तो इक्विटी मार्केट बूम होगी ना। तो पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, तीसरा बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नया है इंडिया में। तो बिजनेस ट्रस्ट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट होता है, बिजनेस ट्रस्ट भी एक ट्रस्ट होता है। बिजनेस म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हम उनको पैसा देते हैं, वो आगे शेयर मार्केट में लगाते हैं या उससे बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, कैपिटल मार्केट। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है, हम उनको पैसा देते हैं, वो हमें यूनिट्स देते हैं, वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं या रियल एस्टेट में लगाते हैं, ताकि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर
बूम हो। तो उसको प्रमोट करने के लिए यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को भी ले आए यहाँ पे कि अगर वो भी बेचोगे तो तुम्हें मिल जाएगी एग्जम्पशन। तो बेसिक कंडीशन क्या है, अगर तुमने एसटीटी पे किया हो, यार इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स तो समझ में आ गया कि एसटीटी लगेगा, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पे एसटीटी लगेगा ही क्यों, वो कौन सा शेयर मार्केट में होता है? नहीं, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। जब मैं बिजनेस ट्रस्ट की एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एज पर सेबी रेगुलेशंस इट इज कंपल्सरी फॉर द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट टू बी लिस्टेड। तो जब लिस्टेड होंगे तो एसटीटी भी लगेगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग में उन्होंने चेंज नहीं किया, 36 मंथ्स से ही देखते हैं वो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ये 3 सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, प्लस इसके ऊपर एसटीटी पे करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। एसटीटी का जब प्रोविजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो देयर वर 2 थिंग्स विच वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एसटीटी। एसटीटी के प्रोविजन की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। क्या? वन इज कॉल्ड आईएफएससी सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, एंड सेकंड इज न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट। न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट का एक अलग सेक्शन होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा। आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात में गिफ्ट सिटी है। एक ऐसा सेंटर है जहां पे फॉरेन डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली डील होती है। नॉन रेजिडेंट्स आते हैं, डायरेक्टली अपनी ही करेंसी में वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे बैंक्स सीधा फॉरेन करेंसी, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फॉरेन करेंसी में डील होता है वहाँ पे सब कुछ। तो उस कॉन्सेप्ट को, इट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर एसईजेड एक्ट 2005। उस कॉन्सेप्ट को आईएफएससी सेंटर को बूम करने के लिए बोला गया कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन करोगे तुम डॉलर्स में, इतने सारे नॉन रेजिडेंट्स आएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए एसटीटी तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। ये एसटीटी के प्रोविजंस में लिखा है। तो अगर वहां पे एसटीटी लगेगा ही नहीं तो 1038 में इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती? नहीं मिलती। कैसे मिल जाएगी? वहां पे तो लिखा है कि एसटीटी तुम्हें पे करना ही करना है। वहां पे ये थोड़ी लिखा है कि अगर लगेगा तभी पे करोगे, तुम्हें पे करना है एसटीटी तभी मिलेगी। तो इसी वजह से एक प्रोवाइजो ऐड किया गया सेक्शन 1038 में कि इफ देयर इज एन आईएफएससी सेंटर जिसके ऊपर एसटीटी का प्रोविजन लगता ही नहीं नेचुरली, तो 1038 की जो कंडीशन है एसटीटी लगाने वाली वो भी नहीं हम एनरोल करेंगे, उसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आईएफएससी सेंटर को हमेशा ही मिल जाएगा ये, चाहे तुमने एसटीटी पे किया हो चाहे ना किया हो। आईएफएससी सेंटर के अंदर कोई डील कर रहा है तो ठीक है। दूसरी बात, जब ये नया नया सेक्शन आया था तब इस सेक्शन में क्या था कि सेल के ऊपर एसटीटी नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट परचेज? तो एक कॉन्सेप्ट आया, एक स्कैम हो रहा था डब्बा कंपनी का, जहां पे तुम परचेज के ऊपर एसटीटी लगाने की तो रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, और तुम सेल करते थे। जो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं थे, वो क्या करते थे? क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो लार्जली पब्लिक तो उसमें ट्रेड कर नहीं रही, वही 4-5 लोग आपस में ट्रेड कर करके उसका प्राइस बढ़ा देते थे, कम कर देते थे, और उसको एग्जेम्प्ट करके ले जाते थे, लॉस भी ले जाते थे, तो गेम खेल रहे थे। इसी वजह से उस चीज़ को रोकने के लिए ये बोला गया कि जब तुम ऐसे शेयर्स इन लोगों में जो प्राइवेटली खेलते हैं, जब ये कंपनी बनेगी, लिस्ट होगी, तो इनको प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, तो जब ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगी उस केस में तुम्हें भी एसटीटी पे करना पड़ेगा। बट प्राइवेट प्लेसमेंट जब होती है, नॉर्मली मैं प्राइवेटली किसी को, प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहा है, स्टॉक मार्केट में तो है ही नहीं हम, तो एसटीटी तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से इन लोगों को बोला गया कि तुम ऐसी अगर कोई गेम खेलोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे और एसटीटी पे नहीं करोगे, अपने आप ही फंस जाओगे, क्योंकि तुम तो एसटीटी पे कर ही नहीं रहे और हमको प्रोवाइजो भी नहीं लेके आ रहे। लेकिन
जो नॉर्मल जेन्युइन दिक्कतें हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बोनस शेयर मिला, मैंने तो एसटीटी पे ही नहीं किया, मुझे ईसॉप्स में शेयर मिले, मैंने स्लम सेल में शेयर्स ले लिए, मुझे तो एसटीटी नॉर्मली लगा ही नहीं, और भी बहुत एफडीआई रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे शेयर मिले, एसटीटी लगा ही नहीं। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि जो परचेज पे एसटीटी या एक्विजिशन पे एसटीटी लगाने वाली कंडीशन है वो हम लगाएंगे, प्रोवाइडेड एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देगी ऑफिशियल गैजेट में, उनमें जो भी लिस्ट में वो चीज़ें हैं कि भाई बोनस शेयर, ई सॉप्स, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट अदर देन नॉन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाली कंपनियां, उनके ऊपर तुम एसटीटी पे भी नहीं करते एक्विजिशन के टाइम पे, तब भी चलेगा, सेल के टाइम पे कर देना, हम दे देंगे 1038। बहुत अच्छा सेक्शन चल रहा था, इक्विटी मार्केट बूम हो रही है, आपको पता ही है, ये 2004 में आया था, इक्विटी मार्केट शूट अप हो गई, अब कितना है 26,000 तक सेंसेक्स पहुंच चुका है, निफ्टी भी पहुंच चुका है। तो बेसिकली ये इक्विटी मार्केट इतनी बूम करने के बाद इनको लगा कि अब बस बहुत हो गया, इतना भी एग्जम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इसका और हमें पैसा चाहिए। सीधी सी ये गवर्नमेंट का लॉजिक है कि हमें पैसा चाहिए। इसी वजह से मैट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जब उनको किसी का टैक्स लगता ही नहीं था नेचुरली, उनको लगता था हमारा तो पैसा ही नहीं आ रहा, रेवेन्यू कैसे आएगी गवर्नमेंट की, तो मैट ले आए ज़बरदस्ती। ये भी एक ऐसा टैक्स ले आए कि अब हम एग्जेम्पशन 1038 वाली ख़त्म कर देंगे, एंड ऑन 1 Feb 2018 दे इंट्रोड्यूस्ड अ सेक्शन 112 कैपिटल ए, जो मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। ओके।